बात करेंगे विस्तार के साथ। तो उत्तराखंड में आज से नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है। देहरादून में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाल बाटिकाओं का उद्घाटन कर नई शिक्षा नीति का विधिवत शुभारंभ किया है। इस अवसर पर सीएम धामी ने देहरादून में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय भवन का लोकार्पण किया और SCERT भवन का शिलान्यास भी उन्होंने किया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत मौजूद हैं और आइए आपको सीधा लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में लाने का जो काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, मैं आज के इस अवसर पर उनका पूरे उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से, हमारे सभी अभिभावकगणों की तरफ से, सभी शिक्षकगणों की तरफ से मैं उनका बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। एक बार मैं चाहूंगा कि सब लोग जोर से तालियां बजाकर माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करें कि नई शिक्षा नीति उन्होंने देश को समर्पित की है। और इस नई शिक्षा नीति से निश्चित रूप से हमारे नौनिहालों के एक नए भविष्य का निर्माण होगा। और हम देख रहे थे अभी किस प्रकार से हमारे हाथ में कैरियर कार्ड, कौशलम और ऐसे अनेकों जो नए उपक्रम में नीचे हमने बच्चों के बीच में गए, जहां बाल बाटिका का शुभारंभ किया, वहां पर देखा हमने कि किस तरीके से बच्चों के लिए कितने प्रकार के खिलौने, कितने प्रकार के उनके खेलने के और सामान वहां पर हैं। वो निश्चित रूप से इस बात की ओर हमारा निश्चित रूप से एक ध्यान भी जाता है, हम एक दिशा की ओर भी जाते हैं कि आने वाले समय में हमारे सारे बच्चे जो इन बाल बाटिकाओं से निकलेंगे, इन आंगनबाड़ियों से निकलेंगे, इन हमारे जो विद्यालय जिस किसी समय में जब हमारे प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे, और आज तो मैं देखता हूं कि प्राइवेट स्कूल बहुत हैं, लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे उस समय तो केवल सरकारी विद्यालय होते थे। और आप में से भी बहुत सारे लोगों ने टाट पर बैठकर या कट्टे के किसी उसमें जो खाद आती थी या बोरियां आती थी गेहूं की, उन बोरियों में पढ़कर, और मैंने तो उसको पढ़ा है, मैं समझता हूं कि उमेश भाई ने जरूर पढ़ा होगा और धनता ने तो जरूर ही पढ़ा होगा। बंशीधर जी, आपने किसको पढ़ा? तो हम लोगों ने तो सब लोगों ने जो है तख्तियों में पढ़ा, और अब तो तख्तियां बंद हो गई। लेकिन जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति के माध्यम से अब हमारे इन नौनिहालों के जीवन में हर वो चीज मिलने वाली है जो उनके संपूर्ण व्यक्तित्व और संपूर्ण विकास के लिए जरूरी है, चाहे वो व्यवहारिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, चाहे दक्षता के स्तर पर हो, हर प्रकार की चीज उनको मिलने वाली है। इसके लिए मैं बार बार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, माननीय मोदी जी का, हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का और हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री भाई धन सिंह रावत जी का, इनका सबका अभिनंदन करता हूं। और हमारे इस काम को करने वाले शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों का भी, क्योंकि मैं देख रहा हूं इसमें कि कितने प्रकार का नवाचार और कितने प्रकार का काम किया गया है। ये वास्तव में आप लोगों की जितनी तारीफ की जाए वो उतनी कम है। वैसे मैं शिक्षकों के जब भी प्रोग्राम में जाता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि अपनी तरफ से उनको कोई सुझाव दूं, कोई अपनी बात कह दूं। लेकिन आज मुझे लगता है कि पहला अवसर है। पिछली बार मैं जब चिंतन शिविर में गया था तो वहां मैंने कुछ अपने मन की बात उनके बीच में रखी थी, लेकिन आज के अवसर पर मैं जब देख रहा था इतना शानदार यहां पर आप लोगों ने सारा ये संकलन किया है, सारा परिश्रम किया है, मेहनत की है, तो मैं आज के अवसर पर आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आप सबसे इतनी अपेक्षा करता हूं कि आप लोग, सब लोग जो हमारे शिक्षकगण हैं, वो देश का, प्रदेश का एक तरह से मैं कहूं तो भाग्य निर्माता है। भाग्य निर्माता इसलिए है कि आपके माध्यम से
हमारे जिन नौनिहालों का नवनिर्माण होना है, उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होना है। और जो प्राइमरी में पढ़ने की उम्र होती है, हमारी बाल वाटिकाओं में पढ़ने की उम्र होती है, इस आयु में किसी भी बच्चे के अंदर जो संस्कार डाल दिए जाएंगे, वो संस्कार उसके संपूर्ण जीवन में काम आने वाले हैं। और पहला संस्कार देने का काम माता पिता करते हैं, लेकिन पहले संस्कार के बाद आगे के सारे संस्कार देने का काम कोई करता है तो हमारे शिक्षक गण करते हैं। आज जहां शिक्षा निदेशालय भवन का लोकार्पण हुआ है, वहीं SCRT भवन का शिलान्यास हुआ है। और निश्चित रूप से बहुत बड़ा भवन यहां पर SCRT का बनेगा। उमेश भाई, आप चूंकि यहां पर परमानेंट रहेंगे, और मैं जिस कार्यक्रम में भी जाता हूं, मैं एक बात कहता हूं हमेशा कि जिस भवन का भी हम लोग जिस किसी स्थान का, जिस किसी भवन का, सड़क का, बिल्डिंग का, कोई अस्पताल का, जिसका भी हम शिलान्यास करते हैं, हमारी सरकार ने तय किया है कि हम उसका लोकार्पण भी करेंगे। केवल शिलान्यास नहीं करेंगे, शिलान्यास के बाद उसका लोकार्पण भी करेंगे। और लोकार्पण के साथ साथ उससे पहले होने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं निर्माण से संबंधित, हम चाहते हैं कि उसका निर्माण कार्य बहुत गुणवत्ता का हो, बहुत अच्छा निर्माण कार्य हो, जिससे कि वो बिल्डिंग हमारी कई वर्षों तक चलती रही। क्योंकि पिछले अनुभवों में कई जगह पर आया है कि जो बिल्डिंगें बनती हैं उसमें ठीक प्रकार की गुणवत्ता कई जगह नहीं होती है। इसलिए मैं शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी गणों से भी अनुरोध करूंगा और कार्यदायी संस्था से भी कहूंगा कि थोड़ा DPR अगर बढ़ाना हो तो उस DPR को बढ़ा दें। माननीय मंत्री जी उसकी परमिशन दे देंगे आपको, लेकिन उसमें कमी किसी चीज की नहीं होनी चाहिए। वो इतना अच्छा भवन बनना चाहिए कि जो वर्षों वर्षों तक जो है टिकाऊ हो, सुंदर हो, भव्य और दिव्य इमारत उसकी निर्माण होनी चाहिए। भाइयों बहनों, आज जब हम यहां पर शिक्षा निदेशालय का SCERT भवन का शिलान्यास कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं, और जहां हम नई शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं, वहीं आने वाले समय में, और हमारे राज्य का ये 22वां वर्ष चल रहा है, 22वें वर्ष में हम प्रवेश कर गए। 9 नवंबर 2022 को हम पूरे 22 साल के हो जाएंगे, यानी कि हमारा राज्य पूरे 22 साल का हो जाएगा। और 2025 में 9 नवंबर 2025 को हम 25 साल के हो जाएंगे। और जब 25 साल के हो जाएंगे तो बहुत सारे लोग यहां बैठे होंगे जिनके विवाह के जब 25 साल पूरे हो जाते हैं। चंद्रशेखर भाई 25 साल के हो जाते हैं, मेरे ख्याल से हमारे उमेश शर्मा जी काऊ भाई ने 25वां साल बना लिया होगा। सिल्वर जुबली हो गई कि नहीं हुई आपकी?